ये चलता नहीं, माइक में खराब हो गई, पेन खराब हो गई अभी। और आज जुम्मा मुबारक भी है और 11 तारीख भी है। जुम्मा मुबारक भी है और 11 तारीख भी है। साथ में 11वीं शरीफ भी है, साथ में जुम्मा भी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते मौला तबारक तआला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, उसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़िंदगी हमारे लिए साई, अगर हम उसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरीके पर चलें तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन उसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने झंडे के नीचे हमारे लिए जगह पोशीदा फरमाए। से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद बराबर जिनका नाम हज़रत वाले जबकि मूसा दोस्त था, बहुत ही नेक और पारिसा अल्लाह के वली थे। प्यारे अपने सलाम के प्यारे दीवानों, एक मर्तबा हुज़ूर से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी हज़रत अबू सालेह नबी मूसा दोस्त गुजर रहे थे। शरीफ का महीना रोज़ा रखा हुआ था। जैसे ही इफ्तारी का वक्त हुआ तो से पाक रज़ी अल्लाह तआला के वालिद गिरामी कनेक्ट कर दो नेल के ऊपर बैठे थे। लाते मैसेंजर ना होना साथी देखते क्या है कि सेव गया और पेन खराब हो गई। और उस सेव को उठा लेते हैं। उठाने के बाद में उससे रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं, यानी उस सेव से रोज़ा खोल लेते हैं। सेव से रोज़ा खोल लेते हैं। खोलने के बाद में फिर ख्याल पैदा होता है कि अगर कल क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर अल्लाह तआला ने पूछ लिया कि ये तूने सेब खाया था, ये किससे पूछ कर खाया था? क्या बाल के मालिक से पूछा था? तुम्हें क्या जवाब दिया? दिल में ख्याल पैदा हुआ कि पहले चले इस बात की जो मालिक है उससे जाकर हम माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं। प्यारे इस्लाम के प्यारे दीवानों
दरिया के किनारे किनारे हजूर होते आप रज़ियल्लाहु ताला अपने वालिद गिरामी चल खेत के किनारे चल पड़े। चलते चलते उस जगह पर पहुंचे जहाँ सेब का बाग था। सेब का बाग था, वहाँ पानी देने वाले पानी दे रहे थे। पूछा कि इस बाग का मालिक कौन है? तो किसी ने कहा कि वो बाग के अंदर बीच में झूपड़ी है, झूपड़ी के अंदर इस बाग के मालिक रहते हैं, जिनका नाम अब्दुल्ला सोमाई है। हुजूर के वालिद गिरामी सीधा बाग के मालिक के पास पहुंचते हैं, सलाम अर्ज करने के बाद में अर्ज करते हैं, ए बाग के मालिक, आपके बाग का सेब बह के जा रहा है, मैंने बगैर इजाजत के खा लिया, बगैर इजाजत के खा लिया है, मैं माफी चाहता हूँ। और जो सामने थे, जो बाग के मालिक थे, वो भी बहुत बड़े पहुंचे अल्लाह के वली है सच्चे, अल्लाह के वली है सच्चे। उन्होंने जान लिया कि ये जो नौजवान है ये कोई मामूली नहीं है, ये कोई मामूली नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला सोमाई बाग के मालिक कहते हैं कि पहले मेरे बाग को 7 साल तक पानी देना होगा, 7 साल तक रखवाली करनी होगी, 7 साल तक रखवाली करनी होगी, फिर मैं देखूंगा माफ करो या ना करो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे गौसे आज़म के मानने वालों जरा सुनो। हुजूर गौसे पाक के वालिद दिल में सोचते हैं 7 साल तो बहुत लंबे होंगे, 7 सेकंड भी नहीं निकलती है तो 7 साल है, और पानी देना पड़ेगा, इसकी रखवाली करनी पड़ेगी। फिर दिल में ख्याल पैदा होता है कि ये 7 साल तो ये जिंदगी है, ये जिंदगी एक दिन गुजर जाएगी और एक दिन रब की बारगाह में हमें पहुंचना है। और रब ने अगर झिझोड़ कर पूछा, ए अबू सालेह, तूने बगैर इजाजत के सेब खाया था, इसका बदला कौन चुकाएगा? अल्लाह अकबर। दिल ने कहा कि अबू सालेह, ये चंद दिन की जिंदगी है, 7 साल गुजार ले, लेकिन कल मैदान महशर के अंदर रब की बारगाह में रुसवा तो नहीं होना पड़ेगा। कहा बाग के मालिक, हाँ ये 7 साल मुझे मंजूर है, ये 7 साल मुझे मंजूर है, मैं आपके बाग को पानी दूंगा, रखवाली करूंगा। अल्लाह पर शुरू हो गया काम, रखवाली कर रहे हैं, बाग की रखवाली, पानी डाल रहे हैं, पानी दे रहे हैं। 7 साल गुजरे, फिर गए अब्दुल्ला सोमाई के पास, बाग के मालिक के पास गए, कहा बाबा अब तो 7 साल गुजर गए हैं, 7 साल गुजर गए, अब तो माफी दे, माफ कर दे। हजरत अब्दुल्ला सोमाई कहते हैं, बेटा एक और शर्त है। कहा एक और शर्त है, अगर वो शर्त मंजूर है तो फिर माफी। हुजूर बस पाक के वालिद फरमाते हैं, पापा बताइए कौन सी शर्त है? हाँ मेरी शर्त ये है, एक मेरी बेटी है जो आंखों से देख नहीं सकती, नबीना है, कानों से बहरी है, गूंगी है, बोल नहीं सकती, पाँव से आगे चल नहीं सकती, हाथ भी नहीं है जिससे काम कर सके, उससे शादी करनी होगी, उससे शादी करनी होगी। कितना बड़ा मसला। हज़रत अबू सालेह जंगी तो हुजूर गौसे पाक के वालिद के दिल में ख्याल पैदा हुआ है, अबू सालेह जिंदगी का मसला है, उस लोथरे गोश्त का करूंगा क्या? पूरी जिंदगी तो गुजारनी है ना, ना चल सकती, ना सुन सकती, रोते गोश्त का लोथरा। फिर दिल में ख्याल आया कि ये अबू सालेह, ये भी दुनिया चंद दिन की है, ये लोथरा है तो क्या हो गया, लेकिन रब की बारगाह में रुसवा ना हो, ये शर्त मंजूर कर ले।
कहा बाबा मुझे ये भी शर्त मंजूर है, ये भी शर्त मंजूर है, इसलिए एक सेब के माफी के लिए जो बगैर इजाजत के खा लिया। हम लोगों से आदत के मानने वाले हैं, 11वीं शरीफ मनाने वाले हैं, हमारा हाल क्या है? हम तो घर के घर भी खा जाते हैं, बहनों का हक भी खा जाते हैं, बहनों का हक वो भी हम खा रहे हैं। माल आया धस लिया, चोरी का हो ना जायज का हो देखते नहीं है। एक भाई है जिसके पास 5 मुर्बे है, लेकिन बहन गरीब है, लेकिन तोहफे नहीं मिलते कि 1 मुर्बा अपनी बहन को देते। इस्लाम कहता है कि इस्लाम हक के अगर 5 मुर्बे हैं तो बेटों का जब बंटवारा किया जाए तो एक बेटे को जब 3 बीघा जमीन है तो 2 बीघा जमीन बेटे को दो, 1 बीघा जमीन वो तुम्हारी बहन की है, बहन का हक है। हम अपनी बहनों का हक खा कर बैठे हैं, फिर कहते गौसे आजम के मानने वाले। गौसे आजम की बात नहीं, गौसे आजम के वालिद की बात की जा रही है। कहा ये तो दुनिया चंद दिन की है, दुनिया चंद दिन की है, ये दोहरा है तो क्या हो गया? कहा बाबा ये शर्त मंजूर है। अब निकाह हुआ, निकाह होने के बाद जब शाम का वक्त आया ना, दरवाजा खोला, हुजूर गौसे आजम की वालिद गिरामी, दरवाजा खोला, कमरे के अंदर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, खूबसूरत लड़की, पाँव भी सही है, पेट हाथ भी सही, सब कुछ है, खूबसूरत नूर टपक रहा है। हुजूर गौसे आजम के वालिद गिरामी वापस पलट जाते हैं, अंदर नहीं गए, कमरा बंद कर दिया, वापस पलटे। पूरी रात गुजर गई, नमाज पढ़ते पढ़ते जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो हजरत अब्दुल्ला सोबाई जो बात के मालिक थे, वो तहज्जुद के लिए खड़े हुए, देखते क्या है कि अबू साले तो घूम रहे। कहा बेटा मेरी बेटी का हक अदा नहीं किया, इस्लाम भी कहता है अपनी औरत का हक अदा करो। कहा बाबा आपने जो अपनी बेटी के बारे में बताया था, जो शराइत बताई थी कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती, भूखी है, चल नहीं सकती, पैर नहीं है, वो तो एक कोई गैर औरत है जो खूबसूरत, चेहरा चमक रहा है, कमरा चमका रहा है। का बेटा यही मेरी बेटी है और यही तेरी औरत। का फिर आपने औसाफ बताए थे? कहा मैंने औसाफ इसलिए बताए थे, यानी पैरों से आते इसलिए कि कभी घर से बाहर कदम ही नहीं रखा, घर से बाहर मेरी बेटी ने कदम नहीं रखा, और कानों से इसलिए बताया था किसी गैर मर्द की मेरी बेटी के कान में आवाज भी नहीं पहुंची, आवाज भी नहीं पहुंची है। हाथों से आगे इसलिए बताया था कि कोई गैर काम, हराम नाजायज काम मेरी बेटी ने अपने हाथों से नहीं किया। आंखों से इसलिए बताया था कि मेरी बेटी ने किसी गैर मर्द को देखा भी नहीं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसी बेटी हो, ऐसी औरत हो, ऐसी माँ हो, तो उसके पेट के अंदर आने वाला बच्चा कोई और तो नहीं हो सकता बल्कि हुजूर गौसे आजम हो सकते हैं। गौसे आजम हो सकते हैं। जब हुजूर गौसे आजम की पैदाइश हुई, 4 साल 4 महीने के हुए गए उस्ताद के पास पढ़ने के लिए। अभी कुरान शुरू करना था, हुजूर गौसे आजम ने 18 पारे ज़बानी सुना दी। अभी शुरू करना था कुरान, अभी शुरू करना था, 18 पारे ज़बानी सुना दिए। उस्ताद हैरान, आज तक कोई लड़का आया नहीं, मार मार के हम पढ़ाते थे, लेकिन ये तो अभी आया शुरू करना था, सब बोलते शुरू करना, माँ बाप बोलते शुरू करना है कुरान को, लेकिन इन्होंने तो 18 पारे ज़बानी सुना दिए। का बेटे ये 18 पारे कहाँ से याद किए? का उस्ताद मोहतरम मेरी माँ के पेट के अंदर था और मेरी माँ 18 पारों की हाफिज़ा है, और मेरी माँ का नमूद देखा पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ते और नमाज पढ़ने के बाद 18 पारे पढ़ते अपनी माँ के पेट के अंदर रहकर
अरे मैंने सुना करता था, मैंने भी हिफ्ज़ कर डाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिफ्ज़ कर डाले। क्योंकि बाप का तकवे का आलम ये होगा तो बेटा भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी होगा, बेटा भी गौसे आज़म होगा, बेटा भी वलियों का सरदार होगा। हुजूर गौसे आज़म छोटे से थे, अपने नाने के घर पर खेल रहे थे। नाना कौन बना? अब्दुल्ला सोमाई, बाग के मालिक। हुजूर गौसे आज़म के नाना कौन बने? पीछे वाली बात याद रखो, बाग के मालिक बने अब्दुल्ला सोमाई, बहुत बड़े अल्लाह के वली। एक औरत आई, हाथ में बच्चा है, लेकर आई रोती हुई हुजूर हजरत अब्दुल्ला सोमाई के घर के अंदर चलेगी। खान का बाबा, मैंने नाम सुना था, चर्चा सुना था, ये बाबा बहुत बड़े पहुंचे वाले हैं। मैं आ रही थी भूख मनाने के लिए, पर झाड़ा रखवाने के लिए, बच्चा बीमार है, लेकिन इस बच्चे का इंतकाल हो गया रास्ते में, आप दुआ करें जिंदा हो जाए। हजरत अब्दुल्ला सोमाई ने नजरें उठाई, कहा बीवी, कहा बुढ़ी माँ, तकदीर में यही लिखा हुआ था, तकदीर में यही लिखा हुआ था। अब जिंदा नहीं होगा, वापिस औरत रोती हुई दरवाजे से बाहर निकली। हुजूर बहुत छोटे से थे, खेल रहे थे आंगन के अंदर। पूछा, बुढ़ी अम्मा क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? कहा बेटे, मैंने नाम बहुत सुना था अब्दुल्ला सोमाई, चारों तरफ मशहूर है अब्दुल्ला सोमाई, बहुत बड़े। रास्ते में आ रही थी, मेरा बेटा बीमार था, लेकिन इंतकाल हो गया, और अल्लाह के वली ने कहा है कि अब कोई चारा नहीं है, वापिस जाओ। इतना सुनता था। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, बूढ़ी अम्मा कपड़ा हटाओ, तेरा बेटा जिंदा है। क्या कहा? कपड़ा हटाओ, तेरा बेटा जिंदा है, हंस रहा है। जैसे ही औरत ने कपड़ा हटाया, वो बच्चा खेल रहा, बच्चा हंस रहा था। आगे औरत थी और पीछे हुजूर गौसे आज़म के नाना आ रहे थे अब्दुल्ला सोमाई, और औरत और हज़रत गौसे पाक दोनों आपस में जब गुफ्तगू कर रहे थे, तो अब्दुल्ला सोमाई पीछे खड़े सुन रहे थे। जैसे हुजूर गौसे आज़म ने कहा, ए बूढ़ी अम्मा कपड़ा हटा, बच्चा हंस रहा है, हज़रत अब्दुल्ला सोमाई अंदर चले गए। अंदर गए, भेड़िया उधर हाथ में रखते, वो भेड़िया था, उठाया और कहा खेल खेल। इतना कहना था कि हुजूर गौसे आज़म भाग पड़े। हुजूर गौसे आज़म आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे हुजूर गौसे आज़म के नाना अब्दुल्ला सोमाई भाग रहे हैं। भागते भागते गांव के किनारे कब्रिस्तान में चले गए हुजूर गौसे आज़म, और वहां जाकर ऐलान किया, एक कब्र में सोने वालों को मुझे बचाओ मेरे नाना से, मेरे नाना से बचाओ, मेरा नाना आज मुझे मारेगा। इतना कहना था, सब कब्रें फटी और बंदे खड़े हो गए। चारों तरफ मुर्दों का घेरा है, पीछे हुजूर गौसे आज़म के नाना आ रहे हैं, हाथ में भेड़िया है। देखा कि कब्र के मुर्दे सब खड़े हैं, वहीं से पीछे पलट गए और कहा नवासा, अब तेरे पास पहुंचने की मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, तेरे पास पहुंचो, तेरे पास में पहुंचते हो, अब हिम्मत नहीं है मेरी। तो प्यारे वो गौसे आज़म, वो गौसे आज़म है, अब्दुल कादिर जिलानी। पैदाइशी वली गौसे आज़म, पैदाइशी वली हाफिज भी है, पैदाइशी वली भी है। हुजूर गौसे आज़म रमजान की 1 तारीख को पैदा हुए। जैसे पैदा हुए, जैसे हम रोजा रखते सुबह सवेरे, हुजूर गौसे आज़म ने दूध पीना बंद कर दिया। जब इफ्तारी का वक्त होता, हुजूर गौसे आज़म दूध पीते। बचपन में अपने मानने वालों को बता दिया कि रमजान के रोजे नहीं छोड़ने हैं, हम जाके बनाकर भी छोड़ते हैं, जाके बनाकर भी छोड़ते हैं। हुजूर गौसे आज़म जब बड़े हुए, तालीम अपने गांव में हासिल की, और हुजूर गौसे आज़म के एक भाई थे, एक ही भाई थे, 2 भाई थे आपस में, एक भाई का बचपन में वही इंतकाल हुआ। हुजूर गौसे आज़म ने अपनी माँ से कहा, ए अम्मी जान, मुझे इजाजत दे कि मैं बगदाद जाऊं इल्म हासिल करने के लिए, आलिम दीन बनूंगा। माँ भी वलिया थी, माँ ने रोए बैठ
पर नजर डाली, लोहे महफूज पर नजर डालने के बाद में कहा बेटा जा, अब कल कयामत के दिन मैदान महशर के अंदर मुलाकात। आखिरी मुलाकात हुजूर गौसे आजम की अपनी वालिदा से आखिरी मुलाकात। माँ ने कहा बेटे तेरे जो वालिद थे 80 अशरफियां थी, आधा आधा हो गया था, भाई की आधी बच गई 40 अशरफियां। ये 40 अशरफियां तेरे हिस्से में आई। हुजूर गौसे आजम की सदरी के बगल के अंदर सील की वो 40 अशरफियां सदरी हम कहते हैं कोटी बगल के अंदर नीचे सील थी, क्योंकि पहले का सफर बहुत खतरनाक हुआ करता था। पैदल जाते, ऊँटों पर जाते, घोड़ों पर जाते, काफिला जाता, डाकू बड़े बड़े होते, लूट लेते काफिले, माल सब कुछ लूट लेते। का बेटे ये 40 अशरफियां है ये जो तेरे हिस्से में आई, और का बेटे एक वसीयत है, एक वसीयत की हुजूर गौसे आजम की माँ ने जाते वक्त एक वसीयत की। वसीयत ये थी का बेटा कैसा भी वक्त आ जाए, कैसा भी खतरनाक वक्त आ जाए, लेकिन कभी झूठ ना बोलना। क्या कहा? कैसा अनोखा वक्त आ जाए, तलवार चल जाए, लेकिन झूठ मत बोलना। और इतना काफ और अलविदा कर दिया, काफले के साथ अलविदा। काफिला जिलान से बगदाद की तरफ रवा। जैसे ही पहाड़ी इलाका आया, चोर पहुंच गए, डाकू पहुंच गए, काफिले को लूट डाला, माल लूट लिया लोगों का। एक आया डाकू हुजूर गौसे आजम की बारगाह, कहा बेटे तेरे पास कुछ है? कहा हाँ मेरे पास है, 40 अशर किया। डाकू ने कहा ये मजाक कर रहा होगा, बच्चा मजाक कर रहा होगा, चला गया। दूसरा डाकू आया, कहा बेटा तेरे पास कुछ है? कहा हाँ मेरे पास 40 अशर किया। कहा ये भी मजाक कर रहा होगा। सबका माल लूटने के बाद अपने जो डाकू का सरदार डाकू के पास जाते, सब डाकू माल लेकर। सरदार ने पूछा माल लूट लिया? कहा हाँ सबका माल लूट लिया, लेकिन काफले के अंदर एक जवान, एक नौजवान है जिसका चेहरा चमक रहा है, नूरानी चेहरे वाला है, वो बोलता है मेरे पास अशरफियां। हमने कहा वो मजाक करता होगा। डाकू के सरदार ने कहा उसे बुलाया जाए मेरे पास बुलाया जाए, मैं भी पूछ लेता हूँ। कहे डाकू का हमारे सरदार आपको बुलाते हैं। हुजूर गौसे आजम आए, डाकू के सरदार के पास बैठा, कहा बेटे तेरे पास कुछ है? पहले जैसे नजर डाली, हुजूर गौसे आजम खड़े हैं, नजर डाली, चेहरा चमक रहा है, नुरानी चेहरा। जोड़ा जब के आला हज़रत फरमाते तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का है, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद थी। सुभान अल्लाह। चेहरा चमक रहा है। बादशाह को सरदार डाकुओं का जो सरदार था, उस वक्त दिल के अंदर ख्याल पैदा होगा यार ये बच्चा इतना खूबसूरत कहां से आ गया। हमने बहुत सारे डाके किए, डाके मारे, मार लूटा, लोगों को देखा, लेकिन नूरानी चेहरे वाला बच्चा आज ही नजर आया। सरदार ने कहा बेटे कुछ है तेरे पास? कहा हाँ मेरे पास है 40 अशरफियां। कहा सदरी बगल के नीचे। कहा सदरी खोलो। सदरी खोले, डाकू ने सदरी को फाड़ा, जैसे फाड़ा 40 अशरफियां उस डाकू के हाथ में आई। जैसे हाथ में आई उसका दिल बदल गया था। दिल बदल गया, जो चीज अल्लाह वालों से टच हो जाए उसकी निस्बत भी बदल जाती है। ये मौजूद अलग है, इंशाअल्लाह आगे तुम्हें तो करूंगा। जो टच हो जाए अल्लाह के वली से बात, वो जैसे ये वो टच थे वैसे जैसे टच हुए दिल बदल गया। तो सरदार ने कहा बेटे लोग तो हमारे पास अब तक छुपाते हैं माल, आपने छुपाया नहीं, सब कुछ बता दिया। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं हाँ जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने वसीयत की थी बेटा कैसा भी वक्त आ जाए लेकिन झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना।
मैंने अपने माँ का वादा खिलाफी नहीं किया, वादा तोड़ा नहीं है, निभाया है। इतना सुनना था, डाकू के सरदार के आंखों में आंसू जारी हो गए, आंसू जारी हो गए। का बेटा तू एक माँ का वादा तोड़ रहा है, माँ के वादे को नहीं तोड़ा, माँ के वादे को निभा रहा है। इतनी मोहब्बत, और जो पूरी कायनात को पालने वाला है, पूरी कायनात को पालने वाला रब है, उन्होंने वादे किए थे, हमने वादे किए थे रब की बारगाह में अरबाए रूह में, और वो वादे आज हम तोड़ रहे हैं, हम रब की नाफरमानियां कर रहे हैं। बेटा क्या हमारी भी तौबा कबूल हो सकती है? तो से आदत करवाते हैं, हाँ तौबा कबूल हो सकती है। तो डाकू के सरदार ने कहा फिर हाथ बढ़ाओ, हमें भी मुसलमान कर दो, हमें भी मुसलमान कर दो। उस वक्त डाकू ने हुजूर गौसे आजम के हाथ पर अपना हाथ दिया और सच्ची तौबा की, और फिर डाकू नहीं बल्कि वली बन गया। एक दूसरे उन्होंने देखा कि हमारे सरदार इस बच्चे के हाथ में हाथ दे दिया है। उन्होंने कहा सरदार हम भी डाकू थे, तेरे साथ में रहते थे, अब भी तेरे साथ में रहते हैं, हम भी तौबा करना चाहते हैं। सरदार ने कहा फिर ये बच्चे के हाथ में अपना हाथ दे दो। सबने हाथ दिया, सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, सब बुजुर्गों से कहता हूँ आज 11वीं शरीफ खाइयो ना, लेकिन कभी झूठ मत बोलो। बेशक सुभान अल्लाह। एक बात पर अमल कर लो, आज की 11वीं जो हमने पुलाव बनाया है ये पूरा हो जाएगा। आज के बाद क्या नहीं करना है? झूठ नहीं बोलना। सब बोलो क्या नहीं करना है? झूठ नहीं बोल रहे, और जोर से क्या नहीं करना है? झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल सही है। सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। झूठ आज के बाद बुजुर्गों से पाक अगर हमने आज के तौबा कर ले कि आज के बाद हम सच कहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कल मैदान महशर के अंदर हुजूर गौसे आजम फरमाएंगे रब की बारगाह में ये मेरे चाहने वाले हैं, मेरी बातों पर इन्होंने अमल किया था। ये देख ना फरमाएगा फरिश्तों ये गौसे आजम की बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। तो आज के बाद झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो शाम को अपने घरों के अंदर हुजूर गौसे आजम की बात बेशक सुभान अल्लाह। अपने घरों के अंदर हुजूर गौसे आजम के हाथ बड़ी प्यारी है। और रविवार को हमारे हाजी दाद साहब इनके घर पर 11वीं शरीफ की दावत है। ये रविवार आने वाला 23 बार के सुबह के वक्त हाजी साहब के घर पर दावत है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में तशरीफ लाए और एक ऐलान ये समाज फरमाए कि अब हमारी मसले कट रही है धीरे धीरे, तो बराए मेहरबानी आप मस्जिद की तरफ देखें और चलती करें, जैसे फसल कटें बेचे तो पहले जो पैसे हो वो मस्जिद पर सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। क्या अब क्या है इंशाल्लाह, फिर तो क्या है जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट को नहीं चला दे दूं इंशाल्लाह हमारे पास पैसा आएगा, वो पैसे मस्जिद में लगाएंगे इंशाल्लाह और बरकतें। बेशक बेशक